आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 6 है और चैप्टर 6 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसमें जो चैप्टर 6 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद इसमें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होगा उसको भी देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए कुछ बच्चों का सवाल पहले समझ लेते हैं। कुछ बच्चे सवाल कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, हिस्ट्री ऑनर्स का मतलब क्या होता है कि आप हिस्ट्री को पूरा विस्तार से पढ़े, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखेंगे जब आपको ऑब्जेक्टिव नहीं याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव भी तो उसमें लिखना पड़ता है, जो डाटा लिखना पड़ता है वो सब ऑब्जेक्टिव भी तो क्वेश्चन रहता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का सबसे पहला देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है ना, दो तीन तरीका से कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे हम लोग। महाजनपद काल में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। जो महाजनपद काल है इसमें से मथुरा किसकी राजधानी थी, वज्जी की, वत्स की, काशी की या सूरसेन की। तो जो मथुरा राजधानी थी 16 महाजनपदों के समय जो मथुरा राजधानी थी वो सूरसेन की राजधानी, ध्यान रखिएगा। किसकी राजधानी थी, सूरसेन की राजधानी थी। इस पर 16 महाजनपद, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि 16 महाजनपदों की राजधानी कैसे याद करें। देखिए याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है, इस पर हम एक ट्रिक बनाए हैं। क्या बनाया है, इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, 16 महाजनपदों की सूची ट्रिक से कैसे याद करें। इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है जो कि इसी चैनल पर है, तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें 16 महाजनपदों की पूरा सूची दी हुई है, मतलब लिस्ट दिया हुआ है और उसकी राजधानी दी हुई है, और कैसे उसको याद करें ट्रिक से ये भी उस वीडियो में हमने बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। एक ही महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में, ध्यान रखिएगा, एक ही ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में, बाकी सब महाजनपद उत्तर भारत में है। तो यहीं पर महाजनपद था। वो कौन सा महाजनपद था, अवंती, वत्स, अस्मक, कम्बोज। तो ये अस्मक महाजनपद था, अस्मक महाजनपद था जो कि गोदावरी के तट पर स्थित है। दक्षिण भारत का एकमात्र, आपसे पूछ दिया जाएगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो ये यही अस्मक महाजनपद था। अस्मक महाजनपद था जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 550 ईसा पूर्व में, 560 ईसा पूर्व में, या 563 ईसा पूर्व में, 570 ईसा पूर्व में। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा इसलिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब महात्मा बुद्ध के बारे में, अगर जीवनी के बारे में उनको लिखना होगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में जीवनी के बारे में लिखना होता है कि उनकी जीवनी लिखिए और उनको उपदेशों को, महात्मा बुद्ध की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें, तो बताइए जीवनी और उपदेश का वर्णन कैसे कीजिएगा जब आपको जन्म ही उनका याद नहीं रहेगा, कहाँ पर जन्म हुआ यही याद नहीं रहेगा। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और कुछ इनके जन्म के बारे में जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था, स्थान लुम्बिनी, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। इनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो हो गया। अब ये इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो इनका पूरा पालन पोषण जो है इनकी मौसी जी थी गौतमी द्वारा किया गया। ध्यान रखिए, इनकी मौसी गौतमी द्वारा इनका पूरा पालन पोषण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए यही वाला क्वेश्चन है, देखिए यही वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया है ना, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। देखिए ये वाला जो 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था। क्वेश्चन क्या होगा कि महात्मा बुद्ध की, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ये गलत है। यहाँ पर 4 नंबर में क्वेश्चन होगा कि महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था। माता का क्या नाम था, क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था।
क्या महात्मा बुद्ध का माता का नाम त्रिशला, यशोदा, माया देवी या डी इनमें से कोई नहीं था? माया देवी इनके माता का नाम था, जो कि 7 दिनों के बाद, इनकी जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था माया देवी या महामाया भी कहीं कहीं आता है, महामाया, ध्यान रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया या माया देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम क्या था? ऋषभदेव, सिद्धार्थ, वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम त्रिशला, चंद्रलेखा, यशोधरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो यशोधरा था इनकी पत्नी का नाम। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, ध्यान रखिएगा। पत्नी का नाम यशोधरा था और एक इनका बेटा भी हुआ था जिसका नाम राहुल था। राहुल, इनका बेटा हुआ था जिसका नाम क्या था? राहुल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कपिलवस्तु के शहर नहीं होगा, यहाँ पर शहर होगा। कपिलवस्तु के शहर, कपिलवस्तु के शहर के दौरान सिद्धार्थ ने निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य देखा था? कपिलवस्तु के सैर के दौरान, सैर मतलब घूमने के दौरान कौन सा दृश्य देखा था? वो रथ पर जा रहे थे ना, रथ पर जा रहे थे, तो उनके जो सारथी था यही सब बात बता रहा था। कौन कौन दृश्य देखे थे? बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, रोगग्रस्त व्यक्ति देखे थे, मृत व्यक्ति या डी इनमें से सभी? तो इनमें से सभी देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति भी, रोगग्रस्त भी और मृतक व्यक्ति भी, ये तीनों देखे थे। और एक और व्यक्ति को देखे थे जो कि सन्यासी था, सन्यासी व्यक्ति था। तो इस सब के बारे में किससे पूछ रहे थे? अपने सारथी से पूछ रहे थे। सारथी जो कि इनको बता रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 गो दृश्य और एक दृश्य जो कि सन्यासी था, तो इनमें से ये सभी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गृह त्याग के बाद महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? गृह त्याग के बाद नंदीवर्मन, जमाली, ऋषभदेव या अलार कलाम? तो अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, ध्यान रखिएगा। अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुंडग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। और ये वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। नदी का नाम है फल्गु नदी या निरंजना नदी नाम है। उसी नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहला उपदेश बोधगया, पटना, सारनाथ या काशी? तो सारनाथ में सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में पहला उपदेश। तो अभी और भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अभी ये बौद्ध धर्म के बारे में अभी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर इसमें जैन धर्म के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों को देखना है। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।